अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है सुन्नत और हदीस में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप जानते हैं सुन्नत और हदीस के बारे में तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी वीडियो देखें या वीडियो देखें ही। लेकिन जिनको नहीं पता है कि सुन्नत किसे कहते हैं और हदीस किसे कहते हैं, उनके लिए ये वीडियो ख़ास होगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जान है उर्दू, हमारी शान है उर्दू, मोहब्बत के फसाने का हसी उन्वान है उर्दू। सुन्नत और हदीस दोनों इस्लामी तालीमात में अहम मफाहिम रखते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और अक़वाल से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन इन दोनों में भी फ़र्क है। पहले सुन्नत की बात करें। सुन्नत का मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल, आदात और तरीक़े। ये उन आमाल और रवैयों का मजमूआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अख्तियार किए और जिन पर अमल करने की ताकीद फरमाई। सुन्नत में बातों के साथ साथ आमाल और तकरीरी, यानी वो बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुई, उनको बरकरार रखा जाता है। ये भी पहलू शामिल होते हैं। सुन्नत की पैरवी करना एक मुसलमान की ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि इसमें दीन का अमली नमूना फराहम किया जाता है। सुन्नत क्या है? एक प्रैक्टिकल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया उसे दूसरों तक पहुंचाया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम के जरिए कि बात करना है तो ऐसे करो जैसे मैंने बात की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज, उनके उठने का, सोने का अंदाज, ये सब एक नमूना है एक मुसलमान के लिए कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन क्या था, उनका तौर तरीका क्या था। तो ये सारी बातें सुन्नत कहलाती हैं। यहाँ आपने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज अमल, काम करने का तरीका, उनकी आदतें और उनके बाकी तरीके, ये सब कुछ हमारे नबी की आदतें क्या थी ये जान लें। तो आदत का मतलब क्या है? जैसे हजूर भूखे रह जाते थे, हजूर ज्यादा रोजा रखते थे, तो ये सुन्नत है। ज्यादा रोजा रखना सुन्नत है। हजूर खड़े होकर पानी नहीं पीते थे, हजूर बैठकर पानी पीते थे, तो बैठकर पानी पीना सुन्नत है। हजूर ने जो कुछ किया वही सुन्नत है। सुन्नत का मतलब है तरीका। तो हजूर ने किया। अब देखिए सुन्नत इब्राहिम, यहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो काम किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो तर्ज अमल था, जो फेल था, यानी उनके जो काम थे, अगर उस पर अमल कर रहे हैं तो कहेंगे कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अगर मान लिया आदम अलैहिस्सलाम के किसी काम को हम दोहरा रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हम आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो सुन्नत है तरीका, जिस तरीके को अपनाया जाए। तो सुन्नत इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका, सुन्नत मोहम्मदी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। लेकिन आम तौर पर हम जो सुन्नत पर अमल करते हैं वो बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हदीस क्या है? हदीस से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आमाल और तकरीरी तस्दीक़ात, यानी जो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुई और आपने उनको कबूल फरमाया, रद्द नहीं किया, कबूल कर लिया, ये सब बातें हैं। हदीस असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, काम या रद्द अमल की नकल होती है जो सहाबा किराम ने याद रखकर या लिखकर अगली नस्लों तक पहुंचाई। हदीस की किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, आमाल और जिंदगी के वाक़यात महफूज किए गए हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान हैं, जो फरामीन हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आमाल है, तौर तरीका, रहन सहन, वो रिटेन में है, वो लिखा हुआ है। और लिखा कैसे होता है? हदीस जो होती है वो किसी के जरिए बयान की जाती है। जैसे हजरत अबू हुरैरा बहुत सारी अहादीस के रावी हैं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में जो देखा,
वो किसी को बताए तो कहीं ये सारी चीजें नोट कर ली गई। लेकिन रावी कौन हुए? हजरत अबू हुरैरा। ऐसे बहुत सारे रावी हैं। तो ये हदीस में जो कुछ होता है वो लिखा हुआ होता है। उसमें सब कुछ है। देखिए, हदीस में सब कुछ है। सुन्नत भी की भी जानकारी अगर ले रहे हैं, सुन्नत की मालूमात भी अगर हम तक पहुंच रही है, तो वो भी हदीस से ही पहुंच रही है। वो एक लिखी हुई मतलब बातें हैं जो हम तक पहुंच रही है। फर्क क्या है? हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़ाल की बयान करदा शक्ल है, जबकि सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अमली जिंदगी का तरीक़ाकार है। हर हदीस सुन्नत नहीं होती, मगर हर सुन्नत के पीछे हदीस या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल जरूर होता है। यानी हदीस का लगाव भी, जुड़ाव भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो कुछ हुआ, आपने जो कुछ फरमाया, आपने जो काम किए, लोगों ने देखा तो उसे महफूज करते रहे, तहरीर करते रहे उससे। तो ये हदीस है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो सुन्नत है। और मतलब जो काम किया और जो कुछ कहा, ये सब हदीस में है। तो उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।